We are going to discuss monetary and fiscal policy chapter 11 डॉन बुश फिशर। इसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स फटाफट डिस्कस करेंगे। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। ये IS और LM ग्राफ है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा रहा है जिसमें गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में Y0 आउटपुट है और I0 इंटरेस्ट रेट जिस पे ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है, इन एन ओपन मार्केट ऑपरेशन द फेडरल रिजर्व बाइज बॉन्ड्स इन एक्सचेंज फॉर मनी thus increasing the money supply, or it sells the bond in the exchange for money paid by the purchaser of the bond reducing the money। तो मतलब मनी सप्लाई को ऑल्टर करने के लिए जो मनी सप्लाई है इसको ऑल्टर करना जब रहेगा तो या तो बाई करके बॉन्ड्स ऑल्टर कर सकते हैं या तो सेल करके बॉन्ड्स उसको ऑल्टर कर सकते हैं। अगर बॉन्ड्स बाई करेंगे तो उसके बदले में पैसा बाहर देना पड़ेगा तो मनी सप्लाई पॉजिटिव होगा, और अगर बॉन्ड सेल करेंगे तो उसके बदले में पैसा हम लोग लेंगे तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई डिक्रीज करेगा। ठीक है। द फेड पेज फॉर द बॉन्ड इट बाइज विद द मनी इट कैन क्रिएट। ठीक है ना, ये सब सही है। व्हेन द फेड बाइज बॉन्ड इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड अवेलेबल इन मार्केट। हाँ, तो बॉन्ड्स का क्या है, जब फेड बाई करेगा बॉन्ड, है ना, तो बॉन्ड का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। अभी डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से इंटरेस्ट रेट जो है घटेगा, है ना। तो बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो घट गया। अब इंटरेस्ट रेट अगर बॉन्ड पे घट गया तो लोग क्या करेंगे, दे वोंट इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, है ना। एंड इफ दे डू नॉट इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स they will have a higher holding of money। हाँ, मतलब a larger fraction will be in the form of money। this is the line। ठीक है। अच्छा, an increase in the real money stock shifts the LM curve to the right। ठीक है। now this is the graph corresponding to this thing। अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है। अभी लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। फिगर शोज ग्राफिकली हाउ एन ओपन मार्केट परचेज वर्क्स। ठीक है। अभी जैसे इसकी हाँ, अभी ये फिगर जो है ये शो कर रहा है, शोज ग्राफिकली हाउ एन ओपन मार्केट परचेज वर्क्स। द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट ई डैश, है ना, ये वाला जो ई है यहाँ पर है इनिशियल इक्विलिब्रियम, कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ रियल मनी सप्लाई M/P। ठीक, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मनी सप्लाई था और गुड्स और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में था। नाउ कंसिडर एन ओपन मार्केट परचेज बाय द फेड। ठीक है। तो ओपन मार्केट परचेज अगर फेड करता है तो व्हाट विल हैपन, दिस इंक्रीजेज द नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी गिवन द प्राइस लेवल। क्योंकि हम लोग ISLM शॉर्ट रन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए प्राइस कांस्टेंट है और फेड ने मनी बढ़ा दिया है तो क्या होगा, मतलब हम लोगों का M/P जो है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ा है और ये कांस्टेंट है तो रियल मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना। तो रियल मनी सप्लाई बढ़ गया। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन द रियल मनी सप्लाई जो LM कर्व है वो LM डैश पे शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है, ये LM है और ये LM डैश है ना, तो ये शिफ्ट कर गया। अभी द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एट द पॉइंट E डैश विथ अ लोअर इंटरेस्ट रेट एंड अ हायर लेवल ऑफ इनकम। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम राइजेस बिकॉज द ओपन मार्केट परचेज रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट एंड देयरबाय इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अभी देखो क्या हो रहा है, हम लोग E पे थे, सेंट्रल बैंक क्या किया, मनी सप्लाई बढ़ाया, लोगों के पास मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा, बॉन्ड को मतलब खरीद के मनी सप्लाई बढ़ाएगा। बॉन्ड को ख़रीदा, इंटरेस्ट रेट घटा उसकी वजह से, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं उसका कैसे हो रहा है। अभी इंटरेस्ट रेट घट गया है, इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से आउटपुट में ग्रोथ आएगा। तो ग्रोथ जो आ रहा है वो Y0 Y डैश का जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, अभी देखो आगे क्या होता है।
If the money demand is very sensitive to the interest rate, a given change in the money stock can be absorbed in the asset market with only a small change in the interest rate. If the money demand is very sensitive to the interest rate, अगर मनी डिमांड बहुत सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट का, तो एल एम कर्व जो है वो बहुत फ्लैट बनेगा, है ना. और ये अपना आई एस कर्व है, सॉरी एक सेकेंड, अरे यार, बहुत फ्लैट एल एम कर्व बनेगा. ये रहा मेरा एल एम कर्व फ्लैट, ठीक. A given change in the money supply stock can be absorbed in the asset market with only a small change in the interest rate. ये अपना आई एस कर्व है ना. अभी मान लो मनी सप्लाई बढ़ता है तो एल एम ऐसे से यहाँ शिफ्ट हुआ. जो शिफ्ट है इंटरेस्ट रेट्स में वो काफ़ी कम है देखा जाए तो, क्योंकि इंटरेस्ट सेंसिटिव है. तो जो इंटरेस्ट मतलब जो चेंज आएगा इंटरेस्ट रेट में वो काफ़ी कम होगा. गिवन चेंज इन द मनी सप्लाई स्टॉक मतलब जो इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई है वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट के गिरने से ही ऑब्जॉर्व हो जा रहा है. द इफ़ेक्ट ऑफ एन ओपन मार्केट परचेज ऑन द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग वुड देन बी स्मॉल. क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कम चेंजेस आएगा. इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ज़्यादा मतलब फ्लैट एल एम है, फ्लैट एल एम है. अच्छा, पहला बात. दूसरा बात कि मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ाने की वजह से एल एम कर्व शिफ्ट कर रहा है. लेकिन क्योंकि फ्लैट एल एम है, रिलेटिवली बहुत फ्लैट है, तो बहुत कम चेंज इन द इंटरेस्ट रेट होगा जो इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर लेगा. अब जो बहुत कम चेंज इन इंटरेस्ट रेट है जो मनी सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, तो इंटरेस्ट रेट का जो चेंज हुआ वो बहुत कम हुआ. तो इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू दिस चेंज इन द इंटरेस्ट रेट विल बी वेरी स्मॉल. अच्छा, इससे क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम चेंज हुआ है और चेंज होने पे वो गिरा है बहुत कम, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटा है. क्योंकि बहुत कम घटा है, इसलिए जो इंक्रीज़ इन आउटपुट होगा वो भी कम होगा, रिलेटिवली लेस होगा. ठीक, यहाँ पे यही लिखा था, इफेक्ट ऑफ एन ओपन मार्केट परचेज ऑन द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग वुड देन बी स्मॉल. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अभी बाई कॉन्ट्रास्ट मान लो इंटरेस्ट रेट मतलब सेंसिटिव नहीं है एल एम कर्व, तो बहुत स्टीप एल एम कर्व है. ठीक, और ये अपना आई एस कर्व है. अच्छा, तो ये हो गया. अभी मान लो मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो ये एल एम कर्व है, एल एम डैश आ गया. हाँ, अब देखो क्या होगा. If the demand for money is not very sensitive to interest rate corresponding to steep LM curve, a given market will equal a large change in the interest rate. इंटरेस्ट रेट जो चेंज है इसमें वो लार्ज है ना, डेल आई लार्ज है. तो अब ये लार्ज डेल आई का लार्जर इफेक्ट आएगा ना आउटपुट पे. तो मतलब स्टीपनेस ऑफ एल एम कर्व ये बता रहा है कि मेरा इंटरेस्ट रेट जो चेंज करेगा, मतलब वो कितना चेंज करेगा, जो इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए. ठीक, पहली बात स्टीपनेस पे डिपेंड करता है एल एम कर्व के. दूसरी बात ये है कि जितना स्टीपनेस रहेगा और उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा, और इंटरेस्ट रेट चेंज करने की वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड चेंज करेगा, और इन्वेस्टमेंट डिमांड चेंज करने की वजह से आउटपुट चेंज करेगा. तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा कंपेयर टू ये वाला केस, तो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा. इफ़ेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट रेट घटेगा ज़्यादा, तो इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, उसकी वजह से इंक्रीज़ इन आउटपुट ज़्यादा होगा. यही मतलब है इसका. सिमिलरली इफ द डिमांड फॉर मनी इज़ वेरी सेंसिटिव टू इनकम, अगर डिमांड फॉर मनी वेरी सेंसिटिव टू इनकम है तो भी एल एम कर्व हमारा स्टीप होता है. तो सेम लॉजिक हम लोग लगाएंगे, है ना. अच्छा, अब हम लोग ये वाला जो डायग्राम है इसका डेप्थ में जाते हैं कि कैसे होगा. ये वाला जो डायग्राम है अपना, इसके डेप्थ में जाते हैं कि ये कैसा एडजस्टमेंट होता है ना. पहले डायग्राम हम लोग एक बार ड्रॉ कर लें, फिर हम लोग इसके डेप्थ में जाते हैं.
फिगर शोज दैट ग्राफिकली हाउ एन ओपन मार्केट परचेज वर्क्स. ठीक, अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में आते हैं उसके. कंसिडर द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू द मॉनेटरी एक्सपेंशन. ये मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ हम लोग का एट द इनिशियल लेवल ई. यहाँ पे जो है इंक्रीज इन मनी सप्लाई क्रिएट्स एन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी. एक्सेस सप्लाई हुआ मनी का, मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अभी सप्लाई ज़्यादा है लेकिन मनी डिमांड तो उतना ही रहेगा इस पॉइंट पे. तो मनी डिमांड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट हम लोग फट से घटा देंगे, है ना. क्यों इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, तो जो इंटरेस्ट मिलना था बॉन्ड से वो मिलेगा नहीं. तो लोग क्या करेंगे, लोग ज़्यादा पैसा अपने ही पास रखेंगे. तो इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट रेट घटा दिया. हम लोग इंटरेस्ट रेट घटाए तो मनी मार्केट वापस से इक्विलिब्रियम पे आ गए इस पॉइंट पे, जो कि ये पॉइंट बता रहे हैं. यह पॉइंट मान लो ई डबल डैश. ठीक है, तो ई से ई डबल डैश पे आया. अब क्या होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम लोग घटा दिए हैं, बिकॉज द मनी मार्केट एंड एसेट मार्केट एडजस्ट रैपिडली, वी मूव इमीडिएटली टू पॉइंट E1 या ई डबल डैश, where the money market clears and where the public is willing to hold larger quantity of money because the interest rate has declined sufficiently, है ना. ये वाला पॉइंट के बारे में बात हो रहा है. At point E1 however there is an excess demand for goods. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है. इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से डिमांड फॉर गुड्स बढ़ चुका है. लेकिन हम लोग इसी पॉइंट पर है अभी, है ना. तो गिवन इनिशियल इनकम Y0 है, हैज़ रेज द एग्रीगेट डिमांड एंड इज कॉजिंग इन्वेंट्रीज टू रन डाउन. क्या हो रहा है, हम लोग जो ये डायग्राम देखे थे SKM में, हम लोग का इंटरेस्ट रेट घट चुका है. तो इंटरेस्ट रेट घट चुका है तो हम लोग का आउटपुट बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, है ना. तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, वही हो रहा है यहाँ पे. तो वही बोल रहा है एट E1 हाउएवर देयर इज़ एन एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स. अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग का डिमांड ये है ना, और सप्लाई मतलब प्रोडक्शन ये है. तो अपना डिमांड ये है और हम लोग इस आउटपुट पर अभी खड़े हैं Y0 जो है. तो अपना डिमांड ये है और अपना जो आउटपुट ये है. तो डिमांड इज़ AD इज़ ग्रेटर देन Y, है ना. AD इज़ ग्रेटर देन Y है यहाँ पे इस पॉइंट पे. तो उसकी वजह से इन्वेंट्रीज जो है वो रन डाउन होगा. वही लिखा है यहाँ पे कि एट E1 हाउएवर देयर इज़ एन एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स. द डिक्लाइन इन द इंटरेस्ट रेट गिवन द इनिशियल इनकम Y0 हैज़ रेज्ड द एग्रीगेट डिमांड एंड इज कॉजिंग इन्वेंट्रीज टू रन डाउन. इन रिस्पॉन्स आउटपुट एक्सपैंड्स एंड वी स्टार्ट मूविंग अप टू द LM शेड्यूल. क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा है, डिमांड इज़ ग्रेटर देन द प्रोडक्शन, और इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज़ किया हुआ है यहाँ पे. अपना एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड ऐसे बढ़ेगा कि वो गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाए. इसीलिए वी विल मूव अलोंग दिस न्यू LM कर्व टिल दिस पॉइंट, जहाँ पे गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो अपना नया आउटपुट लेवल होगा Y1 और अपना नया इंटरेस्ट लेवल होगा I डैश. ठीक, वाई डज द इंटरेस्ट नहीं क्या, in response output expands and we start moving up the LM curve. Why does the interest rate rise during the adjustment process? अब क्यों होता है, क्योंकि देखो क्या है, इस इंटरेस्ट रेट पर है, हम लोग आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने की वजह से ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, है ना. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग को तो मनी मार्केट्स को इक्विलिब्रियम पे रखना है अलॉन्ग द LM कर्व. ठीक है, क्योंकि अलॉन्ग द LM कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में रहता है. तो हम लोग का ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग को इक्विलिब्रियम में रखना है. तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट रेट वापस से बढ़ाने लगेंगे ताकि लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें और अपने हाथ में पैसा कम रखें. तो इसलिए ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और ये फाइनली इस पॉइंट पर आके इक्विलिब्रिएट कर रहा है ना. द इंक्रीज इन मनी स्टॉक फर्स्ट कॉजेज इंटरेस्ट रेट टू फॉल एज द पब्लिक एडजस्ट इट्स पोर्टफोलियो एंड देन रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड. ठीक, तो सबसे पहला स्टेप था ये वाला, पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम हुआ, और ये हुआ सेकंड गुड्स मार्केट एडजस्टमेंट वाला. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. जो ट्रांजिशन मैकेनिज़्म है वो सेम ही है, मतलब जो एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं फटाफट. 2 स्टेप इन अ ट्रांजिशन मैकेनिज्म, द प्रोसेस बाय विच चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड आर एसेंशियल. द 2 स्टेप्स इन ट्रांजिशन मैकेनिज्म, द फर्स्ट इज दैट एन इंक्रीज इन द रियल बैलेंसेस जनरेट अ पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम, जो कि ये है, ये पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है. यहाँ पे लोग बॉन्ड्स में पैसा रखे थे, यहाँ पे अपने हाथ में पैसा रखे हुए हैं. दैट इज प्रिवेलिंग एट द इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ पीपल होल्डिंग मनी दे वांट. दिस कॉजेज पोर्टफोलियो होल्डर्स टू अटेम्प्ट रिड्यूस देयर मनी होल्डिंग्स बाय अदर एसेट्स, thereby changing asset price and yields. In other words, the change in the money supply changes the interest rate. ये वाला point, change in the money supply changes the interest rate. ठीक है ना, जो यहाँ से यहाँ का मूवमेंट हुआ है. The second stage of the transition process occurs when the change in interest rate affect
डिमांड ये है, सेकंड वाला ये वाला है ना। तो ये दोनों क्लियर है पॉइंट। द टू स्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन प्रोसेस अपीयर इन ऑलमोस्ट एवरी एनालिसिस इफेक्ट ऑफ मनी सप्लाई। दैट सम एनालिसिस विल हैव मोर देन टू ऐसे, ठीक है, इससे बकवास है। देयर आर टू क्रिटिकल लिंक्स बिटवीन द changes in the real balances and the ultimate effect on income. First, the change in the real balance by bringing about portfolio disequilibrium must lead to a change in the interest rate. तो हो तो रहा है इंटरेस्ट रेट चेंज यहाँ पे। सेकेंड, दैट द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट मस्ट चेंज एग्रीगेट डिमांड, हो तो रहा है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड चेंज, है ना, हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक। थ्रू दीज टू लिंकेजेस चेंजेस इन रियल मनी स्टॉक अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, है ना। तो रियल मनी स्टॉक जब भी चेंज करेगा तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आएगा आउटपुट पे, वो कैसे आएगा, ये पूरा एडजस्टमेंट प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, है ना, इस डायग्राम में, ठीक है। बट द आउटपुट इमीडिएटली इम्प्लाइज द फॉलोइंग: इफ़ द पोर्टफोलियो नॉट लीड टू अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट और स्पेंडिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द लिंक बिटवीन द मनी सप्लाई एंड आउटपुट डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अभी ये कह रहा है ये कि हम लोग ये जो देखिए तो जनरल केस था, मान लो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करता है लेकिन इंटरेस्ट रेट पे जो उसका इफ़ेक्ट है वो बहुत कम है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो बहुत कम से गिरता है ना, तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट पे वो बहुत कम आएगा, है ना। वो यही बोल रहा है कि मतलब जो डिग्री ऑफ अफेक्ट हो रहा है, मतलब जो डिग्री है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कि मतलब एलएम कर्व का क्या स्लोप है, कितना रेट पे रिस्पॉन्ड कर रहा है इंटरेस्ट रेट चेंजेस को। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब क्वांटिटेटिवली वो स्टडी करना पड़ेगा। ब्रॉडली यही फैक्ट है। और ये मतलब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ ये वाला, ये मतलब ब्रॉड सेंस में देखो, बट दैट द आउटकम इमीडिएटली इम्प्लाइज द फॉलोइंग: इफ द पोर्टफोलियो इम्बैलेंसेस डू नॉट लीड टू अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट फॉर वॉट एवर रीज़न, और इफ स्पेंडिंग डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट, है ना, मतलब स्पेंडिंग हो सकता है इंटरेस्ट रेट को, इंटरेस्ट रेट पे वो डिपेंडेंट नहीं हो, है ना, मतलब जो अपना एग्रीगेट डिमांड है वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव नहीं हो। द लिंक बिटवीन द मनी एंड द आउटपुट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो वहाँ पे वीक पड़ जाएगा अगर ऐसा होगा तो। अभी हम लोग दो केसेस देखेंगे। लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, एलएम कर्व अपना फ्लैट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि वी विल होल्ड मनी इन स्पाइट ऑफ एनी इंटरेस्ट रेट, कोई भी कुछ भी इंटरेस्ट रेट हो, हम लोग मतलब मनी होल्ड करेंगे, हम लोग बॉन्ड्स में पैसा नहीं डालेंगे। तो लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप की वजह से लोग इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, है ना। तो जितना भी मनी सप्लाई कर दो वो सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पर रहेगा, वो इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज होने देगा, है ना। अभी लिक्विडिटी ट्रैप है और हम लोग को क्या करना है, मॉनेटरी मैकेनिज्म देखना है। अपना आईएएस कर्व ये है, ठीक, सॉरी आईएएस कर्व ये है अपना। द फर्स्ट इज द लिक्विडिटी सिचुएशन में पब्लिक prepared at a given interest to hold whatever amount of money they supply. The LM curve is horizontal, change the quantity, do not change shift. क्योंकि ये फ्लैट LM कर्व है इसलिए मनी सप्लाई जब हम लोग इंक्रीज भी करेंगे तो दिस LM कर्व इज नॉट गोइंग टू मूव, ठीक। इन दैट केस मॉनेटरी पॉलिसी कैरिड आउट थ्रू ओपन मार्केट, नो इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पे मनी सप्लाई भले सेंट्रल बैंक चेंज कर रहा हो लेकिन ये LM कर्व मूव ही नहीं करेगा, और अगर LM कर्व मूव ही नहीं करेगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है वाई और आई का ये चेंज ही नहीं करेगा, तो मनी सप्लाई रिडंडेंट हो गया, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी रिडंडेंट हो गया टू चेंज। हाँ, तो इसलिए लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पावरलेस टूल टू अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट इन केस ऑफ अ लिक्विडिटी ट्रैप, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। बैंक रिलेक्टेंस टू पे वही है यार कि मतलब क्रेडिट नहीं देता है बैंक क्योंकि वो बैड लोन्स बनाया रहता है। अब वो बैड लोन्स बनाया रहता है तो रिस्क अवर्स हो जाता है बैंक लेंड करने के लिए, और लेंड करने के लिए अगर रिस्क अवर्स हो जाएगा तो मान लो मनी सप्लाई बढ़ भी रहा है बट फिर भी बैंक्स उसको आगे ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आना चाहिए उतना नहीं होगा। सीधी बात नहीं है, बाकी पढ़ लो यार ये पैराग्राफ एक बार, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्लासिकल केस। क्लासिकल केस में क्या होता है, द पोलर अपोजिट ऑफ हॉरिजॉन्टल LM विच इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी के नॉट अफेक्ट इनकम, वो जो था अपना ये LM कर्व अपना वर्टिकल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक।
द LM कर्व इज़ वर्टिकल व्हेन द डिमांड फॉर मनी इज़ एंटायरली अनरिस्पॉन्सिव टू इंटरेस्ट रेट, है ना, मतलब मनी डिमांड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट रेट ओनली, किसी भी तरह से, ठीक है। अच्छा, तो अपना जो इक्वेशन है M/P इज इक्वल टू KY माइनस HI, जो अपना मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे H को I को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो M इक्वल टू PKY, ये अपना कैम्ब्रिज इक्वेशन बन गया जिसको हम क्लासिकल केस बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी आ रहा है, अपना LM कर्व वैसा है और अपना S कर्व वैसा है। अब देखो क्या होता है, इफ H इज 0 तो बाकी ठीक है। क्वांटिटी, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विच आर्ग्यूज दैट द लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड सोनली बाय द क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक, मतलब लेवल ऑफ इनकम इज सोनली डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ मनी, क्योंकि हम लोग ये तो कांस्टेंट माने हुए हैं और ये तो अपने आप में कांस्टेंट है ही। तो मनी सप्लाई मतलब डिटरमाइन करता है कि लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, ठीक। द क्वांटिटी theory was originally motivated by the belief that people would hold money in proportional to transactions P into Y irrespective of the interest rate। तो क्वांटिटी थ्योरी ये बोलता है कि जो मनी लोग होल्ड करेंगे दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू P into Y, जो उनका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होगा, मतलब Y आउटपुट है, P प्राइस है, तो ये उसका एक्सपेंडिचर हुआ, तो मनी दे विल होल्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस P into Y, है ना। When the LM curve is vertical, a given change in the quantity of money हैज़ अ मैक्सिमल इफेक्ट ऑन इनकम। अब मान लो सेंट्रल बैंक बढ़ाता है यहाँ पर मनी सप्लाई, तो वो डायरेक्ट का डायरेक्ट आएगा और ये पूरा का पूरा इफेक्ट डालेगा वाई पे, Y1 था ये Y2 था, है ना। चेक दिस बाई मूविंग एलम टू द राइट प्रोड्यूस शिफ्ट हॉरिजॉन्टल, हाँ। Thus, when the LM curve is vertical, the monetary policy has a maximal effect on the level of income and the fiscal policy has no effect on the income। क्यों फिजिकल पॉलिसी पे क्यों नहीं इफेक्ट है? मान लो इसी LM कर्व पे हम फिजिकल पॉलिसी करते हैं, मेरा आउटपुट वही रहता है, इंटरेस्ट रेट बस बढ़ता है, तो आउटपुट पे कोई फ़र्क ही नहीं आता। लेकिन मेरा अगर IS कर्व ये है और मेरा LM कर्व ये है और हम मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, तो मेरा LM कर्व ये हुआ, तो मेरा देखो आउटपुट फुल इफेक्ट से बढ़ रहा है विदाउट एनी, मतलब विदाउट एनी डैम्पनिंग। द वर्टिकल LM कर्व इम्प्लाई दैट द कंपैरेटिव effectiveness of monetary policy or fiscal policy sometimes associated with the view that only money matters determine for the determination of output। मतलब हम लोग वो तो देखे ही ना कि only money matters for the determination of output, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, P तो कांस्टेंट है, only money matters for the determination of output। Since LM curve is vertical, only when the demand for money does not depend on the interest rate, the interest sensitivity of money demand turns out to be an important issue in determining whether, हाँ, तो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिटरमाइन करता है कि तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगा या फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होगा। अगर तुम्हारा जो इंटरेस्ट सेंसिटिव है मनी डिमांड, तो LM कर्व फ्लैट होगा, तो इसमें फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होता है। और अगर तुम्हारा जो मनी डिमांड है वो इंटरेस्ट सेंसिटिव नहीं है और LM कर्व अपना वर्टिकल है, तो इसमें जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होता है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट, तो इसमें सिंपल सा यही है यार, ये IS है, ये LM है। और मान लो गवर्नमेंट अपना परचेजेस इंक्रीज़ किया तो IS डैश हो गया। अब देखो एडजस्टमेंट का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ये Y0 था, ये Y1 आ गया, ये I0 था, ये I1 आ गया, ठीक। अभी मान लो इंटरेस्ट रेट का कोई इफेक्ट नहीं होता और अपना गवर्नमेंट बढ़ाता अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इंक्रीज़ कर जाता Y यहाँ तक, है ना। Y इसको Y0, Y फाइनल, Y इनिशियल मान लो, इंटरमीडिएट, तो Y0 से YI तक इंक्रीज़ करता। और डेल Y क्या होता है? अल्फ़ा G डेल G, है ना। स्टैंडर्ड अपना जितना मतलब एक्सपेंशन होता है। लेकिन अभी यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, अभी यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, तो गुड्स मार्केट में तो इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, लेकिन मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट में क्या है, हम लोग का आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से मनी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मनी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन मनी सप्लाई उतना का उतना ही है। तो हम लोग का मनी डिमांड इज़ ग्रेटर देन मनी सप्लाई, है ना, एट B, इसको B मान लेते हैं। तो मनी डिमांड इज़ ग्रेटर देन मनी सप्लाई, उसके लिए क्या करेंगे हम? मनी डिमांड को कम करना पड़ेगा मनी सप्लाई के बराबर करने के लिए। उसको कम करने का एक ही तरीका है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा और इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से आउटपुट घटेगा।
तो ये डैम्पनिंग हो रहा है, जो यहाँ पे ये जो है, जो ये वाला मूवमेंट है इधर से इधर, वो डैम्पनिंग मूवमेंट है, इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, है ना। ये पढ़ लेना डिटेल में, मतलब छोटा में इतना ही मतलब है इसका, ठीक है। क्राउडिंग आउट occurs when expansionary fiscal policy causes interest rate to rise, thereby reducing private spending on a particular। अब इसमें भी दो केसेस है, लिक्विडिटी ट्रैप जिसमें LM कर्व फ्लैट है और अपना IS कर्व है ये, और ये फुल इफेक्ट आएगा जब भी लिक्विडिटी ट्रैप होगा और गवर्नमेंट बढ़ाई है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो देखो फुल इफेक्ट आ रहा है विदाउट चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट पर कोई चेंज ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट पे भी कोई चेंज नहीं होगा, तो फुल इफेक्ट आएगा आउटपुट का, इन्वेस्टमेंट की वजह से आउटपुट पूरा तरीके से बढ़ेगा। लेकिन मान लो अगर अपने पास एक क्लासिकल केस होता है जैसे ये है ना, अपना LM कर्व यहाँ का यही रहेगा, गवर्नमेंट बढ़ा रही है लेकिन आउटपुट चेंज नहीं करेगा क्योंकि क्लासिकल केस है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएगा विदाउट चेंजेस इन द आउटपुट वही का वही रहेगा। तो आउटपुट वैसे का वैसे ही कैसे रह रहा है, इस इंटरेस्ट रेट पे ये था, गवर्नमेंट बढ़ाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ा। आउटपुट क्यों नहीं बढ़ा? आउटपुट इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग फट से इस वाले पॉइंट पर आ जा रहे हैं। कैसे आ जा रहे हैं? हम लोग फट से मनी मार्केट में क्या करें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के जो एक्सेसिव डिमांड है मनी का उसको फट से खींच ले रहे हैं, और उसको खींच के हम लोग मनी मार्केट में इन्वेस्ट करा दे रहे हैं, तो उसके पास ट्रांजैक्शन डिमांड बच ही नहीं रहा है कुछ करने का, तो इसलिए वाई बढ़ ही नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट सक कर ले रहा है अपना प्राइस जो इन्वेस्टमेंट के लिए था, वो पूरा सक कर लिया इंटरेस्ट रेट, है ना। और वो मतलब खींच के मनी मार्केट में उसको डाल दिया, तो आउटपुट उतना का उतना ही रह गया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ठीक है। यही है पूरा, बाकी एक बार रीड कर लो, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स इन द रिकॉर्डिंग, मतलब कितना समझ में आ रहा है। थैंक यू।